हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि पता है ये न्यूज एजेंसी है, तो इस वीडियो के आप अपने चैनल पर अपने माध्यम से चला सकते हैं। अभी जो है मैं अभी बैठा हुआ हूं जो हिंदू मुस्लिम एकता समिति का अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उससे कुछ खास बातचीत करेंगे। जैसे हुआ पेपर लीक के महाराष्ट्र लेके केंद्र में जो भी हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लेके, और जो भरत तिवारी का गलत तरह से जो इनकाउंटर हुआ उस पर ये बातचीत करेंगे, और महंगाई किस तरह आम जनता को जो परेशानी कर रही है इस पे हम बात करने के लिए अभी जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईस और बबलू ओबरा है। मैं देखा मैंने कि कल के दिन नीट पेपर लीक हुआ है वो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये क्यों लीक हुआ। लाखों लोगों की भविष्य खतरे में हुआ। मेरी सरकार से ये मांग है कि उनका जो भी नुकसान हुआ वो और फ्री में ही ट्रेवल फॉर्म सब भरवाया जाए, कि उनको जो है फिर से वो सुविधा दी जाए, पेपर देने का मौका दिया जाए जल्दी से जल्दी। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कहूँगा कि आप आदेश कीजिए और उन बच्चों का भविष्य देखिए। ये हमारे देश के भविष्य हैं, आप लोग के बाद यही आने वाले हैं। और जो केंद्र में जो है नीट पेपर का लिंक बार बार लीक हो जा रहा है, जो धर्मेंद्र प्रधान के लिए हर एक पार्टी हर एक जनता जो अभी कांग्रेस पार्टी का नाम सुने होंगे, हाँ। वो लोग जंतर मंतर पे अभी बैठे हुए हैं, हाँ। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या हो रहा है? उसके बारे में यही कहेंगे कि उन लोग की डिमांड मांगी जाए और मान के पूरे देश में लागू किया जाए। इससे उनके भी भविष्य का खतरा है। अगर कोई नया आदमी उभरता है तो उसको आगे बढ़ाओ। जिंदगी भर आप लोग नहीं रहोगे। कब आप बड़े नेता आए बच जाते हैं हर चीज में वो अपना लड़के अपने परिवार को परिवारवाद दिखाते हैं, वो सब एक हो जाते हैं, पब्लिक मरती है। तो वो काम ना किया जाए कि हमारे देश की ऐसे आप लोग अपने झगड़े के चक्कर में हमारे देश की महंगाई बढ़ती जा रही है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कोई देखने वाला नहीं ना। मैं प्रधानमंत्री से श्री मोदी जी से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये सब पे नज़र रखे, विदेश कम जाएं, क्योंकि वो विदेश में ही कोई मसला होता है, विदेश में ही वो रहते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आप सबके प्रधानमंत्री, सबकी समस्या सुनो, सबका हल करो। भारत कितना नीचे चलता जा रहा है ये आप ध्यान दे दीजिए ना। तो मैं आप लोग से कहूँगा ये बात हम पहुँचाई जाए शिक्षा मंत्री को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। और एक बात और मैं कहूँगा, ये आप लोग, मैं सरकार, शासन, प्रशासन, हिंदुस्तान के सबसे निवेदन करता हूँ, निवेदन समझिए या वार्निंग। मैं कहना चाहता हूँ ये जो बिहार में भरत तिवारी केस हुआ है ये क्यों हुआ, इसमें क्या कमी थी? उसकी डिमांड थी, वो एक समाज सेवक था, उसकी पब्लिक के लिए काम नेताओं लोग से रखा था। आप विधायक हैं, वहाँ के सांसद है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, उसका मजा कैसे हो गया? ये जो एसटीएफ है, ये एसटीएफ सीएम के कहने पर चलती है, और सीएम कितना बड़ा अपराधी है, उसके कितने मुकदमे, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और दूसरा सीएम किया जाए। और मैं ये कहूंगा कि भरत तिवारी ने जितने भी काम अधिकारियों को सौंपे उस गांव में नाली, पानी, सड़क, लाइट, सब कुछ तत्काल प्रभाव से वहां के सरकार का जिम्मेदारी है कि वो जो है वहां पे उसको पूरा काम कराया जाए। ये देश का काम है, वो देश के लिए लड़ा, शहीद हुआ है वो। और उसको, उसके घर वालों को मैं और तमाम पार्टियों से कहूंगा कि एक भरत तिवारी नहीं ना, आज एक भरत तिवारी शहीद हुआ है तो या लाखों भरत तिवारी तैयार है। आगे के लिए आप लोग ऐसा नहीं करते, उसका काम नहीं करते, तो यही सब बन के भरत तिवारी ही बनेंगे। तो अभी जो महंगाई जो है प्रतिदिन आसमान छू रहा है, और मुंबई शहर में जो है एक आदमी का जो इनकम है 15 से 20 हजार रुपया है। तो ये महंगाई जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो है यहाँ के प्रधानमंत्री जो है बीजेपी के सरकार में इतनी महंगाई आगे जा रही है जो कुछ बोल नहीं सकते इस पे। तो इस पे आपका किस तरह से राय रहेगा और किस तरह से आप पब्लिक का संबोधित करते हैं?
मतलब ये देश की सरकार जो है ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को हर चीज बेच रही है, ये बेचना बंद करे। और जिसके जो सरकारी नौकर हैं वो मेहनत दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी पगार बढ़ाए। आज देश में यही होता है कि महंगाई ज्यादा हो रही है और पगार ज्यादा नहीं ना, वो तो उतने में बेचारे कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। तो सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, हर चीज की दरें लिमिट भर करे और जो है वहाँ पे महंगाई कम करे और सख्त आदेश दे। सरकारी सब्सिडी लागू होना चाहिए हर चीज में। ना देश में पेट्रोल की कमी है और ना डीजल की कमी है। ये सरकार क्या करती है, आपदा का अवसर, आपदा आती है तो ये लोग अवसर उठा लेते हैं उसका फायदा। तो क्या है ये सब, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं आपदा में अवसर है। अरे तो क्या अवसर है, गरीबों को मार के अवसर आप प्राप्त करते हो, पैसा निकालते हो। कोरोना काल में कितना पैसा कितना चंदा आया, आपने कहा उसका कोई हिसाब नहीं ना हमारे पास, तो गलत है ना ये सब आप लोग सब मिलकर राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियां हमारी हैं, उनसे कहूंगा ये सब मुद्दा उठाएं, आपसी झगड़े छोड़े और हिंदुस्तान को एक बनाए, हर हिंदुस्तानी को एक बनाए। और भरत तिवारी जो हैं हमारे, भरत तिवारी जी के, उनके एक रास्ता मैं सब पार्टियों से कहूंगा, देश से कहूंगा, उसका समर्थन करें। एक राय देता हूं मैं कि भरत तिवारी जी का सब मांगे पूरी करे। वहां वो जो पुलिस वाले हैं जो जिनके ऊपर FIR हुई है, उनका भी मैं कहूंगा कि वो लोग जाएं, सरकार ये काम करे, वो लोग जाए भरत तिवारी की माँ से पैर छू के माफी मांगे। कोई माँ जो होती है वो सबकी माँ होती है। वो भरत तिवारी की माँ जी ये नहीं कहेंगी कि माफ नहीं करेंगी। अब कानून में तो ऐसा भी मौत का बदला मौत, तो एक दोनों एक जैसे एक हो जाएंगे। तो इसलिए उनको माफ किया जाए। भरत तिवारी माँ जी से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जाऊंगा बिहार और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हो गया तो उसे माफ कर दे। वो लोग सार्वजनिक माफी मांगे और उसके पूरे काम कराए। उनके घर में सब सुविधा होनी चाहिए और उन भरत तिवारी के नाम से एक कॉलेज खोला जाए और उसमें उनकी प्रतिमा शहीद भगत सिंह लिखा जाए और शहीद भगत तिवारी कॉलेज ये खोला जाए उनके नाम से। तो आगे चल के ये सबका फायदा है और हर जगह ऐसा होना चाहिए। और वो प्रशासन से भी कहूंगा, वो भी शासन प्रशासन मिलके दोनों का कंप्रोमाइज करा दे। ये झगड़े से झगड़ा नहीं सुलझता है, बैठ के झगड़ा सुलझ जाता है। सर मुंबई में जाए कभी कहीं अभी बारिश नहीं हो रही है। अभी इस साल जो वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया है जो इस साल बारिश बहुत कम होगी, तो पानी का किल्लत कहीं न कहीं दिखने के लिए मिलता है। तो इससे जो बीजेपी का महापर्व है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इस तरह की समस्या को हल किया जाए। भाई ये क्या जो ठेका दे दिया जाता है, BMC जो है ठेका दे देती है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेता मंत्री के करीबियों को, तो उनके ऊपर दबाव एक कानून लिखवाए ये काम नहीं होगा तो तुमको ये नहीं मिलेगा, ठेका कैंसिल कर दिया जाएगा, तब ये मसला हल होगा। क्योंकि बड़े बड़े ठेकेदार सब मिल के कमीशन खा लेते हैं। सफाई में नाबालिग बच्चे पकड़े गए, सफाई नाला सफाई करते हैं, तो क्या जब बारिश के 10 दिन रह जाते तब दिखावा कर देते हैं, मीडिया पे शो हो जाते हैं सफाई चल रही। जब बारिश होती, पहली बारिश में देखिए हर जगह पानी ही पानी हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें करोड़ों का फंड दिया गया था BMC द्वारा जो नाला सफाई के लिए। हाँ, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे जाए कि एक ही बारिश हुआ, मतलब अभी एक सप्ताह से बारिश हो रहा है लगातार, तो हो नहीं रहा है, 1-2 दिन पे हो रहा है। हाँ, उसमें पूरा मुंबई डूब गई, तो उसमें क्या कहें? उसमें ये कहेंगे BMC सतर्क हो। यहाँ के CM साहब से कहूंगा वो जो BMC का ठेका वो अपने हाथ में ले ले और ये काम अपनी नजर में करवाएं कि मुंबई को अच्छा बनाने के लिए। BMC का कार्यकाल तो ये महापर्व समाते ऋतु ताबड़े जी, उनको हटा दिए, चेंज कर दे। जैसे सरकार बनाना पब्लिक बनाना जानती है वैसे खींच के फेंकना भी जानती है। कोई भी नेता कितना बड़ा भी हो, पब्लिक अगर बनाती है तो पब्लिक फेंकना भी जानती है। अच्छा, आप जो अपना संस्था का बहुत अच्छा ही नाम रखे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता समिति। तो इससे आप पब्लिक में क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? पब्लिक में ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर रहो। ये झगड़े, आपस के झगड़े, पहले लड़ाइयाँ क्या देशों में होती थी, फिर राज्यों में हो गई, फिर घरों में हो गई, मोहल्ले में हो गई, तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। आपस में आजकल सब लड़ेंगे, विदेशी लोग कब्जा करते जा रहे हैं, फायदा उठाते जा रहे हैं। ये पहले 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ रह के राज किया था। अब क्या होगा कि अंग्रेज बैठे होंगे वहां, राज यहाँ करेंगे, उनके आदमी यहाँ लगेंगे और सब हम सबको नौकर बना के रखेंगे वो। तो ये गुलामी हो गई समझो। आज अमेरिका के कहने पे प्रधानमंत्री जी तेल रूस से खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो भाई?
दूसरे देशों में सस्ता है, यहाँ महंगा है। तो ये सब ध्यान दे, कोई अच्छा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा जानकार प्रधानमंत्री नेता मंत्री सब बने तो उनके लिए यह है कि मतलब पढ़े लिखे हैं तो वो सब जानेंगे कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। अब किसी को भी प्रधानमंत्री बना दो, किसी को भी गृह मंत्री बना दो, नहीं चलना चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री को सीधे सस्पेंड करना चाहिए और उसके जो भी रिकॉर्ड अपराधी है वो अपराधी पूरे रिकॉर्ड खोले जाए, उसको जेल भेजा जाए। हमारी तमन्ना ये है। आखिरी बात मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। जो कि देखिए मैं बबलू जी से बात किया जो भरत तिवारी के लेके बहुत ही दुखनी खबर सुनाई और ये तवे दिल से अपना दुख जजा दिया। जो भरत तिवारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ के जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं गलत किया, ये आरोप लगाना है जो मेरे बबलू सर जी है। और ये जो यहाँ का जो सीएम सम्राट चौधरी किसी से पैसा नहीं मांग रहा था या सरकार से अपने नौकरी के लिए नहीं ला रहा था। सरकार जो वो भ्रष्टाचार कर रहे थे उसके सामने वो दिखा रहा था, पर्दाफाश कर रहा था, इसीलिए उसका इनकाउंटर किया गया गलत तरह से, ये इनका कहना है। तब तक के लिए देखिए समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज।